के चली जा रही। हम भंवर में रहे या किनारे रहे, वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे। वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे। वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे। वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस जगह से मुरलिया की धुन आएगी। उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी। उस डगर पे उमरिया उस डगर उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी। उस डगर पे उमरिया कट जाएगी। उनकी तस्वीर मन में लगाए रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। उनकी तस्वीर मन में लगाए रहे, वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे। हे श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे। हे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे। वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे। हे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे। वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे। बस यही कामना है गोपियों की, वो हमारे रहें, हम उन्हीं के रहें। हे नाथ, हम आपके बन के रहें और आप हमारे रहें। दूसरा हम किसी के हो नहीं सकते और दूसरे हम किसी के हैं भी नहीं। ये संकल्प गोपियों का है। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ये गोपियों का भाव है। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। प्रियतम हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। जिसके अंदर ये भाव आ जाए वही गोपी है। गोपी स्त्री का नाम नहीं, पुरुष का नाम नहीं, गोपी तो भाव का नाम है। कितने पुरुष गोपियों के जैसे श्रृंगार करके वृंदावन में घूम रहे हैं। और किसकी बात करें, स्वयं विश्वनाथ भगवान भोले भंडारी भी गोपी बनकर के भगवान की अर्चना वृंदावन में कर रहे हैं। गोपियों की अधिष्ठात्री भगवती राधा है। गोपी भाव से भगवती राधा की कृपा से वृंदावन में आज भी बांके बिहारी का दर्शन कई भक्तों को होता है।
कई भक्तों को अभी वर्तमान में जिन्होंने दर्शन किया, ऐसे ऐसे महापुरुष वृंदावन में विराज रहे हैं जो वृंदावन छोड़ करके एक कदम बाहर नहीं रखे। ऐसे महात्मा हैं वृंदावन में। जाना, जब वृंदावन जाना तो बड़े बड़े महल अटारियों को मत देखना, वहां कुछ नहीं मिलेगा, वहां केवल वैभव दिखेगा। जहां कदम का झाड़ दिखाई दे, जहां वीराना दिखाई दे, अजीब सी एक शांति दिखाई दे, समझ लो वही कोई संत होगा। ऐसे ऐसे संत वृंदावन में विराज रहे हैं जिनको कोई तत्व चिंतामणि दे दे, इंद्र स्वयं ला करके चिंतामणि दे दे और कहे ए बाबा जरा वृंदावन से एक कदम बाहर तो निकालो, नहीं जाएंगे वृंदावन छोड़ छोड़। उन्हें भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल का नित्य दर्शन होता है। वो इस नश्वर संपत्ति के लिए ब्रज छोड़ करके नहीं जाएंगे। इसीलिए तो संतों ने लिखा है कि वृंदावन के इस पावन अरण्य को छोड़ करके मन कभी बाहर मत जाना। रे मन वृंदावी पीन निहार, रे मन वृंदावी पीन निहार, रे मन वृंदावी पीन निहार, रे मन वृंदावी पीन निहार। विपिन राज सीमा के बाहर, विपिन राज के बाहर हरि हूँ को न निहार, हरि हूँ को न निहार। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के गए तो लौट के दोबारा नहीं आए। कारण क्या है? द्वारिकाधीश को वृंदावन वाले प्रेम नहीं करते, वो तो केवल उनको बांके बिहारी चाहिए, वही छोटा सा ताही अचीर की छोछरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचा, जो उनके एक प्याले मठे पर नाचते हो ऐसा उनको नटवर नागर नंद का लाला चाहिए। उनको गरिमामय महिमामय ऐश्वर्य संपन्न भगवान द्वारिकाधीश से उतना प्रेम नहीं। इसलिए वृंदावन के महात्मा कहते हैं विपिन राज सीमा के बाहर, विपिन राज सीमा के बाहर हरि हूँ को न निहार, हरि हूँ को न निहार। वृंदावी पीन निहार, रे मन वृंदावी पीन निहार, रे मन वृंदावी पीन निहार, रे मन वृंदावी पीन निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार। एक नहीं दो नहीं करोड़ों चिंतामणि कोई दे दे तो हाथ भी मत निकालना वृंदावन 84 कोस से बाहर। ये है ब्रजमंडल के भक्तों का, ये है गोपी भाव जो लौकिक वासना से मिट ना सके, उसे गोपी भाव कहा जाता है। जो इस प्रकार रो करके गोपियों ने भगवान को बुलाया, तासा मा वीर भूछौरी शमयन शमयम शमयमान मुखाम्बुजः पीतांबर धरस्त्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथ। साक्षात करोड़ों कामदेव को मथ देने वाले, उनके सौंदर्य को लज्जित कर देने वाले, कोटि कोटि कंदर्प के दर्प को दमन करने वाले भगवान यशोदानंदन रास बिहारी गोपियों के मध्य में प्रकट हुए हैं। बोलिए रास बिहारी भगवान की। गोपियों ने दोनों हाथ उठा करके भगवान के चरण में समर्पण किया। जब इस प्रकार से गोपियों के हृदय में उत्पन्न वह मान, वह भाव, अभिमान नष्ट हो गया और सर्वथा निष्कलंक हो गई गोपियां, सर्वथा शुद्ध हो गई। तब भगवान ने सुंदर महारास का नित्य प्रारंभ किया है। कोटि कोटि ब्राह्मी रात्रियों का समावेशन किया है। एक नहीं दो नहीं, करोड़ों ब्रह्मा की रात्रि उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में समावेशित है। एक ब्रह्मा की रात्रि माने एक कल्प, तो करोड़ ब्रह्मा की रात्रि माने करोड़ कल्प, और करोड़ करोड़ ब्रह्मा की रात्रि। कितनी ब्रह्मा की रात्रि पता नहीं, और एक ब्रह्मा की रात्रि माने कल्प, और एक कल्प में हम लोगों की कौन कहे, हम लोग गिनती नहीं कर सकते।
कुछ पद्म, कुछ शंख, कुछ खरब, कुछ अरब, कुछ करोड़ निकलता है। इतनी रात हमारी निकल जाए, इतने वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, तब ब्रह्मा की एक रात्रि होगी। 4,32,000, 8,64,000, 12,96,000, 17,28,000 गुणित 4 कर दोगे तो 40,32,000 साल का एक महायुग होता है। और ये जब 1000 बार व्यतीत होता है तब एक कल्प होता है। अब एक कल्प भाग करो, निकालो। दुकानदार वहां उठ करके अब जूता का हिसाब मत लगाना, इसी का लगाना। हरी कितने दिन होते हैं ब्रह्मा के, गुणा करके भाग करके हमको बता देना। फिर कितने दिन होते हैं, उतनी रात्रि को भगवान ने एक रात में मिला दिया। कालजयी परमात्मा काल का मिश्रण कर देते हैं, इसलिए आज भी वह महारास चल रहा है। हम ये नहीं कहते कि महारास हो गया, वो महारास आज भी चल रहा है। प्रमाण आज भी जहां पर भगवान की रास स्थली है, संध्या होते ही वहां का गेट दरवाजा बंद कर दिया जाता है। वहां जितने भी बानर, पक्षी इत्यादि रहते हैं वो सब छोड़ करके भाग जाते हैं। सूना वह वन रहता है। और जो हठपूर्वक यदि वहां रुक जाता है तो या तो पागल हो जाता है या फिर असमय ही काल कलवित हो जाता है। कितने लोग पागल बौरे घूम रहे हैं, यहाँ तक कि लोग अपने घर के खिड़की दरवाजे भी उधर नहीं खोलते, क्योंकि भगवान का अचिंत्य स्वरूप है। करोड़ों सूर्य की किरणें भगवान के दिव्य आभा से प्रकट होते हैं, दिव्य देह से आभा के रूप में प्रकट होते हैं। उन्हें इन प्राकृत नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। अर्जुन भयभीत होकर के कांपने लग गया था भगवान के सामने। तो बड़ा हम लोग साधारण दृष्टि से हाइलोजन को देख के बताओ, फूट जाएगी आंख। तो सूर्य को देखने बोल दे तब क्या हाल होगा। और करोड़ों करोड़ों सूर्य जिनके शरीर में वास करते हो, उन परमात्मा को इन साधारण दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। इसलिए वह दिव्य प्रकाश आज भी प्रकट होता है। श्री रास बिहारी भगवान की जय। परीक्षित ने प्रश्न किया है, महाराज संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमाये तरस्य च अवतीर्णो ही भगवान सेन जगदीश्वर। हे सुखदेव जी महाराज, हमने तो सुना है जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधव अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की ग्लानि होगी तो धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो भला भगवान ने ये अधर्म क्यों किया? सुखदेव जी ने कहा, कौन सा अधर्म? बोले, पर स्त्रियों को बांसुरी बजा करके इशारे से बुलाया और उसके बाद उनके साथ रात्रि भर नृत्य किया, पर स्त्रियों का स्पर्श किया, उनके साथ रास लीला की। बताओ ये धर्म है कि अधर्म है? ये कैसा धर्म का पालन कर रहे हैं? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भैया देखो, दो उत्तर हैं इसके। भगवान ने रास लीला की तो सब लोग कहते हैं कि जब भगवान ने रासलीला की तो हम लोग भी रासलीला कर सकते हैं। तो पहले अपने आप को और भगवान को देख ले। भगवान ने रासलीला की, उसके पहले गोवर्धन धारण की लीला। 7 कोस के लंबे चौड़े गोवर्धन को कनिष्ठिका उंगली पे उठा रखे हैं। हम कहते हैं 7 दिनों तक 7 कोस के पहाड़ को छोड़ो। हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अपनी उंगली ही 7 दिन तक उठा के रख लो, फिर रासलीला कर लो, हमको कोई दिक्कत नहीं। कितना करोड़ों टन होगा उसका वजन। हम कहते हैं 1 कुंटल का बोरा 2 घंटा तक उठा के खड़े हो जाओ पीठ, फिर रासलीला कर लेना। सामर्थ्य नहीं है, जितना सामर्थ्य हो उतनी बात करनी चाहिए। ये भगवान अचिंत्य अनंत ऐश्वर्य संपन्न है, 16 कला संपन्न है। भगवान से अपनी तुलना नहीं कर सकते, वो तो केवल सुनने के लिए है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो बात लिखी, उसी बात को श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम तेजीयसाम न दोषाय वहने सर्वभुजौ यथा। जो व्यक्ति समर्थ होता है उसे कोई दोष नहीं लगता।
परमात्मा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, उनको भला पाप क्या बांधेगा। रवि पावक सुरसरी की नाई, रवि पावक सुरसरी की नाई, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, 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 रवि पावक सुरसरी की नाई। तुम एक आदमी को थोड़े से माचिस के तीली छोड़ो, अगरबत्ती से जला दो, एक तमाचा मारेगा कान में तो 8 दिन तक दर्द होगा। अगरबत्ती छुड़ा दो, एक तमाचा मारेगा 8 दिन तक कान में दर्द होगा। और भगवान अग्नि जब प्रचंड रूप धारण करते हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगा था, 50 करोड़ जीव मर गए। किसी के ऊपर FIR दर्ज हो सकता है? किसी ने रिपोर्ट लिखाया? अग्नि भगवान को पकड़ा जाए और पकड़ करके जेल में भेजा जाए, बामुशक्कत 302 के तहत सजा दी जाए और कम से कम इनको 20 बार फांसी पे लटकाया जाए। किसी के बाप की हिम्मत है सजा दे सके अग्नि भगवान? रवि पावक सुरसरी की नाई, भगवान सूर्य नारायण जब प्रचंड रूप धारण करते हैं तो धरती सूखने लगती है। कई लोग गर्मी के लू के लपट से मर जाते हैं। किसी ने FIR दर्ज करवाया सूर्य भगवान के नाम पर। सुरसरी भगवती गंगा जब रिंगत तुंग तरंगनी कलकल ध्वल निर्नादनी पाप मोक्षनी भगवती गंगा अपने प्रचंड रूप को लेकर के हिमालय से निर्घरित होती हैं, तो बीच में पड़ने वाले न जाने कितने गांव शहर बहाते हुए कितने लोगों को बहा करके ले जाती हैं। किसी ने गंगा जी के नाम रपट लिखाया कि भैया नदी ने बाढ़ में बहा दिया, मर गए मेरे रिश्तेदार परिवार वाले, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये पहला उत्तर। भगवान उसी प्रकार इन रवि पावक और सुरसरी को प्रकट करने वाले। सूर्य को किसने प्रकट किया? चंद्रमा मन सुजात चक्षु सूर्यो वजायत, सूर्य भगवान का नेत्र है और अग्नि भगवान का मुख है, मुखाद अग्नि रजायत है। और गंगा कहां से प्रकट हुई है? नख निर्गता मुनि बंदता त्रिलोक पावन सुरसरी भगवती गंगा भगवान श्री मदन मोहन के ही चरण कमलों से निकली हुई है। तो वो भगवान का ऐश्वर्य कितना होगा, इसलिए उन पर दोष नहीं लगाया जा सकता। और दूसरी बात देखो, भगवान शरीर के साथ महारास नहीं रच रहे। ये रास लीला का संबंध वासना से नहीं है, रास लीला का संबंध उपासना से है। दिव्य रूप धारण करके वो गोपियां आज भी लीला कर रही हैं भगवान के साथ। जिन गोपियों की चर्चा हम कर रहे हैं वो तो मर गई होंगी उसी जमाने में 5000 साल पहले, तो उनका दिव्य रूप भगवान के साथ है। कहने का अर्थ यह है कि यह रास लीला वासना का नहीं, जीवात्मा और परमात्मा के बीच उपासना का मिलन है, उपासना का नृत्य है। इसलिए रास लीला पे संशय नहीं किया जा सकता। श्री सुखदेव जी महाराज ने सुंदर रास लीला का वर्णन